आज आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट। उपचुनाव के प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने का हो रहा था इंतजार। संजय निषाद की प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से फंसा था पैंच। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संजय निषाद की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में संजय निषाद को लेकर नहीं बनी थी बात। आलाकमान से संजय निषाद 2 सीटों की लगातार मांग कर रहे थे। बीजेपी आलाकमान से फिर मिल सकते हैं संजय निषाद। पीएम से भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एनडीए के घटक दलों को सीट देने पर बातचीत हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के सहमति के बाद आज लिस्ट आने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि घटक दलों को लेकर कहीं ना कहीं पैंच फंसा हुआ था। खासतौर पर संजय निषाद की बात करें, संजय निषाद लगातार 2 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वे आलाकमान से मिल चुके हैं और बीजेपी आलाकमान से फिर एक बार संजय निषाद मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जब पीएम से भी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए के घटक दलों को सीट देने पर हो सकती है बात। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन, आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन लगातार इसी बीच हमने विवाद भी बीजेपी में देखे। खासतौर पर संजय निषाद की बात करें, निषाद पार्टी लगातार जो है 2 सीटों की मांग कर रही थी, जिसको लेकर आलाकमान तक से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई। क्या लगता है कि आज प्रत्याशियों की लिस्ट अगर जारी होती, उससे पहले संजय निषाद की कोई बात बन सकती है क्या? देखिए श्रावणी, पिछले 48 घंटों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार हैं, उनके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में लगभग नाम जो थे वो फाइनल कर लिए गए थे। बस ये था कि जब जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके फ़ौरन बाद ही जो प्रत्याशियों के नाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई थी, तभी से जो एनडीए में शामिल घटक दल हैं, खासतौर से जो संजय निषाद है, उनकी निषाद पार्टी है, वो शुरुआत से इस बात को कह रहे थे कि वो उपचुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मंझवा और कटहरी। इसको लेकर लगातार दावेदारी जो है निषाद पार्टी कर रही थी और उसमें कई बार उनसे सवालात भी किए गए कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म में सीटें नहीं छोड़ती है, तब आप क्या करेंगे। तब भी संजय निषाद ने बयान दिया था कि चाहे कुछ भी हो, हम 2 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का संचार हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। उसके फौरन बाद फिर संजय निषाद का बयान आया कि ऐसे में गठबंधन धर्म में उनकी सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं सुनी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो खुद चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि इसे 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो इसी विवाद के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची है वो देरी पर देरी होती चली गई। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से आज वापस आ रहे हैं, उसके बाद में जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इन सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा हो सकती है। और जो संजय निषाद को लेकर विवाद बना हुआ है, हो सकता है उस विवाद में भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सके। इस तरह की भी संभावनाएं हैं कि 2 नहीं, हो सकता है 1 सीट संजय निषाद को दे दी जा सके और यह भी हो सकता है कि उन्हें 1 भी सीट ना दी जाए। क्योंकि सबसे पहले जैसे 9 सीटों पर 9 प्रत्याशियों के नामों को तय करने की बात सामने आई थी, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो संजय निषाद को मनाए, उन्होंने मनाने की कोशिश करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन किसी भी तौर पर और किसी भी तरह से कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहता है। तो यही वजह है कि वो अपने प्रत्याशियों को इस मैदान में उतारना चाहता है। हालांकि गठबंधन धर्म में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट मीरापुर विधानसभा जो सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार 2022 में यहाँ पर चुनाव जीते थे, चंदन सिंह चौहान, वो बिजनौर लोकसभा सीट से फिर चुनाव लड़े, लोकसभा में पहुंच गई, ये सीट खाली हो गई है। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर दावा था, तो गठबंधन धर्म में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है संजय निषाद को वो अखरी और वो खटकी, और शायद यही वजह है कि संजय निषाद ने अपनी बात को मुकर किया और उन्होंने दिल्ली में जाकर डेरा डाल लिया है। दिल्ली में वो लगातार नेताओं के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी संगठन इस पसोपेश में है कि कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि इस उपचुनाव को सटीक तरीके से आगे ले जाया जा सके और जीत की एक इबारत लिखी जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि लिस्ट आ जाए
आती। लेकिन अब चूंकि पेच आकर फंस गया संजय निषाद का, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह लेना शायद भाजपा संगठन ने बहुत ज़रूरी समझा। तो आज उनके विदेश दौरे के आने के बाद इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आज हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि कल यानी कि 25 अक्टूबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में चूंकि नॉमिनेशन फाइल करने का एक तय समय होता है, नॉमिनेशन का जो आखिरी तारीख होती है उसमें दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं होता है। 3 बजे से पहले जो भी प्रत्याशी अपने तमाम कागजात अपने प्रस्तावक को लेकर जो नॉमिनेशन हॉल के अंदर पहुंच जाएगा, नामांकन कक्ष तक पहुंच जाएगा, उसका नामांकन पत्र दाखिल कराया जाएगा। शामिल ठीक है मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।